चलो स्टार्ट करें। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या देखे हैं। ठीक है, तो ग्रुप पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अभी तक कितने क्लासेस हो गए एग्जाम्पल पे। तो पहला जो क्लास है, पहला क्लास जिसमें हम लोग इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में देखे थे, है ना, नंबर्स के ऊपर। फिर उनके बाद दूसरा जब हम लोग क्लास लिए एग्जाम्पल पे, तो हम लोग मॉडिफाइड डेफिनेशन के ऊपर बात किए थे। अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है उसको अगर एक मॉडिफाइड किए, उसे डिफाइन करके उन्हें सॉल्व करना। ठीक है, वो ऑपरेशन हम लोग यूज़ करके फिर वही इनफाइनाइट ग्रुप से में ही उसको अप्लाई करना था। ठीक है, फिर आगे हम लोग फाइनाइट ग्रुप पढ़े हैं। फाइनाइट ग्रुप में हम लोग बात किए 1 ओमेगा स्क्वायर एक ग्रुप के बारे में। फिर एक होमवर्क था 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा के सेट का। ठीक है, कि वो ग्रुप बनाता है कि नहीं। आगे हम लोग फाइनाइट ग्रुप के बारे में ही देखेंगे आज। ठीक है, और आज एक स्पेशल टाइप के हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे कि ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, अब सेट कैसे लेना है, कैसे चुनाव करना है, उनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन देखने के बाद। चलो, तो आज का वैसे क्या क्या है, हम लोग 2 एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, हो सकता है एक एग्जाम्पल देखना पड़ जाए, कहीं आप लोगों को अच्छे समझ आने लगे कि क्या चल रहा है। तो मैं एक ही एग्जाम्पल आज बताऊंगा, वरना 2 एग्जाम्पल ग्रुप के देखेंगे। तो हम लोग आज 2 बाइनरी ऑपरेशन के बारे में सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला है एडिशन मॉडलो n। हिंदी में भी वही है ना, योग मॉडलो n ऐसा बोलेंगे। जहाँ पे n क्या है, n जो है कोई भी फिक्स इंटीजर है। अगर एक बार किसी इंटीजर नंबर को ले लिए, ठीक है, तो उन्हें बार बार मतलब नहीं चेंज करना है जब तक वो ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो तो ध्यान देना इधर। ठीक है, एकदम नया रहेगा, ये नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने आएगा। पुराने बुक में देखो, ये अभी फ़िलहाल के लिए बुक बंद कर दो। ठीक है, बुक का कोई काम नहीं है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उन्हें सुनो। लास्ट में मैं क्लास के लास्ट में बता दूंगा कि कहाँ पे है वो, फिर घर में जाके उन्हें देख लेना कि लिखना कैसे है। ठीक है, चलो, तो पहला है एडिशन मॉडलो n के बारे में जानना कि एडिशन मॉडलो n क्या है। तो हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो इन्हें इंटीजर में ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो ध्यान देना कैसे रहेगा। तो इन्हें पहले हम लोग लिखते कैसे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो एडिशन मॉडलो n अगर लिखना है तो ऐसे एड प्लस वाला साइन और यहाँ पे n लिखना है। ठीक है, एडिशन मॉडलो n। अब यहाँ पे हम लोग 2 इंटीजर लेंगे, कोई भी इंटीजर है, ये इंटीजर नंबर पता है क्या होता है। तो 2 इंटीजर नंबर ले रहे हैं। यहाँ पे n क्या है, तो n जो है वो फिक्स इंटीजर नंबर है। एक बार अगर इनको चुनाव कर लिया कि इनके बारे में देखना है तो सिर्फ वही देखना है, इनको बीच बीच में बदलना नहीं है। एग्जाम्पल लेने के लिए a और b को बदल सकते हो, बार बार अलग अलग इंटीजर में इन्हें ट्राई कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ध्यान देना क्या रहता है। तो हम लोग करते क्या है, ध्यान देना, a और b को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, फिर n से उसे डिवाइड करेंगे, फिर जो शेष फल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा हम लोगों के पास, वही इनका आंसर होगा r। तो r का जो वैल्यू है वो जो है वो लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, लिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को कैसा मिल सकता है, तो r का वैल्यू जो है वो n से छोटा रहेगा, इस n से। ठीक है, और 0 या 0 से बड़ा रहेगा। बात समझ आए। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान देना, मैं क्या बोला हूँ समझ आया। 2 इंटीजर दिया रहेगा, ये फिक्स इंटीजर n है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे, प्लस करोगे, उनके बाद n से डिवाइड करोगे, n से भाग करोगे, फिर जो शेष फल आएगा ना वो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब 2-3 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। पहले मैं खुद सॉल्व करूँगा, फिर उसके बाद 1-2 मैं आप लोगों से पूछूंगा। चलो जस्ट देखना, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हुआ, 3 से भाग करेंगे तो शेष फल को लिखना है, जो रिमाइंडर रहता है वो लिखना है। तो 0 रिमाइंडर रहेगा अपने पास, तो ये क्या रहेगा
0 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा, 1 + 5 करेंगे तो 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक, तो वही है, ध्यान से सुनो, है ना क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 बार मैं बोला हूँ इस बात को, 2 बार बोला हूँ। ठीक है, इसीलिए ये आम चीज़ नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनो क्या कर रहे हैं। दोनों को जोड़ोगे 9 और 4 को, और 5 से फिर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। तो शेषफल देखना है हम लोगों को, रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। बात समझ आई है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, चलो अगला। अब एक रहता है, ये जो है इन्हें क्या बोलते हैं, एडिशन मॉडुलो n। ठीक है, अगर इन्हें बार बार बदलेंगे, अगर इन्हें पढ़ोगे तो एडिशन मॉडुलो 3 बोलोगे, जब इन्हें पढ़ना रहेगा तो एडिशन मॉडुलो 2 बोलोगे, ये एडिशन मॉडुलो 5। हिंदी में कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, योग मॉडुलो 3, योग मॉडुलो 2, योग मॉडुलो 5। ठीक है ना, हाँ एडिशन मॉडुलो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो इसके बाद रहेगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p बोलेंगे वहाँ पे। ठीक है, वैसे भी वो इस पर डिपेंड रहता है ना, तो यहाँ पे p का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, p जो लिखेंगे तो इन्हें हम लोग डिनोट करते हैं, या तो डॉट से डिनोट कर सकते हो ऐसे, या फिर यहीं पे गुणा कर सकते हो। तो मैं अभी फ़िलहाल गुणा में लिख रहा हूँ इन्हें, तो ये यहाँ पे ऐसे रहेगा। ठीक है, इनटू का साइन, और यहाँ पे रहेगा p लिख देता हूँ मान लो। तो इन्हें पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p, गुणन मॉडुलो p। ठीक है, समझ आया। इसमें क्या रहता है, ये भी फिक्स इंटीजर रहता है। ठीक है, कितना बात समझ आया, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। बात ध्यान देना ना, मैं जो भी बोल रहा हूँ हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे n के बारे में भी बोले हैं, तो ये क्या है, एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर भी p जो है वो फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है ना, बात समझ आए। अब यहाँ पे a भी लेंगे जैसे, तो ये भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव वाला बात नहीं हो, इंटीजर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, दोनों को गुणा करना है आपस में, फिर जो भी आएगा उसे p से भाग करेंगे। ठीक है, तो शेषफल जो आएगा, जो रिमाइंडर आएगा उन्हें ही हम लोग लिखेंगे। बात समझ आए। तो एग्जाम्पल में इसी को ही ले लेते हैं जो भी यहाँ पे लिखा है। चलो बताओ क्या आएगा इसमें। फर्स्ट है 4 और 2 का अगर गुणा करें हम लोग, 2 1 1, तो यहाँ पे आएगा 2, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट हम लोगों को जो भी सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा जो रिमाइंडर रहता है उन्हें लिखना रहता है, और वो नॉन निगेटिव रहेगा हमेशा। चलो ठीक है, बात समझ आए है ना। तो आज हम लोग जब ग्रुप देखेंगे तो उसमें ऐसा रहेगा, जो ऑपरेशन रहेगा बाइनरी ऑपरेशन, वो इन्हीं को लेके चलेंगे हम लोग। सेट हमें कैसे लेना है उनके बारे में सोचते हैं। ठीक है, जब एडिशन मॉडुलो n दिया रहता है, ठीक है, तो एडिशन मॉडुलो n जो है वो सबसे पहले तो किसी भी इंटीजर के लिए, ठीक है, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये फिक्स्ड रहता है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें, उसके रिस्पेक्ट में, है ना, अगर हम लोग इन्हें देखें, इनके लिए g का चुनाव करें, तो g का चुनाव कैसे करते हैं, तो यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे करते करते अगर n यहाँ पे लिए हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये n-1 तक जाएगा। ठीक है, n-1 तक जाएगा, तो ये ग्रुप के लिए सेट बनेगा। ठीक है, इन पर थ्योरम भी है, मैं थ्योरम का ना स्टेटमेंट बता रहा हूँ और ना ही प्रूव करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है, वो सिर्फ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो हम लोग क्वेश्चन को प्रूव करेंगे कि वो ग्रुप बनाता है कि नहीं। ठीक है, चलो, तो बात समझ आए। अगर एडिशन मॉडुलो n लेना है तो हमें जो सेट वैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, कि सेट क्या है ना, फिर भी मैं इन पे बात कर लेता हूँ कि एडिशन मॉडुलो n दिया है, तो यहाँ पे जो सेट मिलेगा हम लोगों को, तो वो 0 1 2 3 और n-1 रहेगा। ठीक है, चलो अब दूसरा चलते हैं। अगर कहीं हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p दिया है, ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना, इसके लिए जो सेट का चुनाव करेंगे g
ठीक है, वो 1 से स्टार्ट होगा। अच्छा, ठीक है, मल्टी 0 से करेंगे हाँ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम भी कर देगा, है ना। हाँ। चलो, तो ये कहाँ तक जाएगा, तो ये 1 2 3 और ये भी जाएगा तो 1 p-1। ठीक है, एक बात और इसमें ध्यान देने वाला बात ये है, ये g हो जाएगा, ये ऑपरेशन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडलो p। तो यहाँ पे जो खास बात क्या है पता है, ये हर इंटीजर के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए होल्ड नहीं होता, सिर्फ प्राइम नंबर के लिए होल्ड होता है। ठीक है, p अगर प्राइम नंबर है, ठीक है, तो जो मल्टीप्लिकेशन मॉडलो p है, ठीक है, इस g सेट के सापेक्ष ग्रुप कब बनाएगा, जब p जो है वो प्राइम नंबर हो। बात समझ आई इसके बारे में? ठीक है, चलो, तो इन छोटे छोटे बातों को ध्यान देना, क्योंकि जब कई बार यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, ठीक है, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगा। चलो, क्वेश्चन लिखो, फिर इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे जीरो को हटाने का यही एक वो है ना, कि अगर जीरो के ले लेंगे तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। चलो लिखो, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय G, सेट G इक्वल टू ज़ीरो 1 2 3 4 5। योग मार लो, एडिशन मार लो, 6 के अंतर्गत, 6 के अंतर्गत कोटि 6, ऑर्डर 6 का एक परिमित आबेली समूह है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। क्वेश्चन समझ आया क्या है? हमें प्रूव करना है फाइनाइट अबेलियन, है ना, ग्रुप है। चलो, यहाँ पे 6 जो कोटि है वो 6 लिखे, उसका मतलब क्या है? n n क्या? 6 मतलब वो एडिशन मार नहीं, एक तो योग मॉडलो 6 लिखा है, हाँ। है ना, उसके बाद के अंतर्गत कोटि 6 का बोला है, तो कोटि मतलब क्या है? अभी बोला हूँ ऑर्डर है वो, कोटि ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? कहाँ पर पढ़े हैं ऑर्डर? हुकुम बोल रहे हैं सभी। तो जो सेट G है वो एडिशन मॉडलो 6 है ना, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रुप बनाता है। ठीक, इन्हें हम लोग, क्योंकि ये फाइनाइट ग्रुप होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 6 है ना, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे G में है, ठीक है, वो 6 है, उसी को क्या बोलेंगे, अगर ये ग्रुप हो गया, ठीक है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट है। समझ आए? चलो, तो इन्हें हम लोग क्या करेंगे, संयोजन तालिका से बनाएंगे। ठीक है, कंपोजिशन टेबल। तो कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं? यहाँ पे एडिशन मॉडलो 6, जितने एलिमेंट हैं उन्हें हम लोग रो और कॉलम में पहले इस प्रकार से,
ठीक है। जीरो जीरो का चलो। जीरो आएगा। अब पहले रुको लाइन तो पूरा जीरो रुको, मैं जिससे पूछूंगा वही बताना, ठीक है। चलो तुमसे ही स्टार्ट करते हैं। पहले वाले पूरा जीरो। पूरा जीरो आ जाएगा, पक्का? गुणा नहीं कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। ज़ीरो एडिशन मान लो 6 ज़ीरो, हाँ, अच्छा। तो ज़ीरो को 0 को ऐड करेंगे और 6 से जो भी उनको ऐड करने के बाद जो भी आएगा 6 से डिवाइड करेंगे, हाँ, ठीक है। फिर जो रिमाइंडर है उसे लिखना ये तो जीरो है ना। तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यहाँ पे जीरो 1 ही आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि सभी नंबर जो है एक तो 0 से ऐड कर रहे हैं तो वही नंबर देंगे, और डिवाइड करना है 6 से, तो सभी तो 6 से छोटे हैं ना, तो कैसे डिवाइड करेंगे? तो यही जो है वो हाँ, यही जो है वो लिस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर कहलाएगा, ठीक है। लिस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। चलो 1 के लिए क्या करेंगे बताओ? 1 के लिए 1 और 0 ऐड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 और 5 6, और 6 से डिवाइड करेंगे जीरो तो कितना रिमाइंडर आएगा? जीरो। 0, ठीक है। मैं पहले ही बोला हूँ ये आम चीज़ नहीं है ना, हाँ, ठीक है। यहाँ दुनिया बदल जाता है, ठीक है। दो नॉन जीरो को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाता है ना। चलो तुम बताओ। 2 और 0 तो 2 ही आ जाएगा यहाँ पे, हाँ। ठीक है। फिर अगला वाला 2 3 3 ही आएगा, ये 4 ही आएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 और फिर 1, ठीक है। हाँ, बात समझ आए? ये चलो अगला क्या हो जाएगा? 3 4 5 0 1 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? 4 5 जीरो 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है। अगला वाला 5 होगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4। बात समझ आया कैसे बनाइए टेबल? अब अच्छा एक चीज, हाँ पूछो। 2 के लिए पर निकालो। हाँ 2 के लिए ना, किसके लिए? और तीसरे वाले लाइन में किसके लिए? आखिरी आखिरी से नीचे वाला, यहाँ पे नहीं नीचे वाला, हाँ अब लास्ट वाला, लास्ट 3 तो शेष फल कैसे आया बोल रहे हैं? अच्छा 3 मल्टी 3 और एडिशन मान लो 6 और 5, 5 3 8, तो 5 3 8 और 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर को लिखना रहता सर है। मेरे को पहला लाइन समझ नहीं आया, एक अरे निकाल देंगे तो एक कैसे आया? 6 हम लोग क्या करते हैं? रिमाइंडर देखते हैं, है ना, जो लिस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 1 को जैसे ऐड करेंगे तो 1 आएगा, हाँ और वही तो खुद नॉन निगेटिव लिस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर है। हाँ बात समझ आया ना? हाँ। मतलब उससे छोटा नंबर है उसको लिख दो, हाँ। वैसे ये बाकी में भी वही काम किए, ठीक है। समझ आया कैसे बना है? ये ठीक है। चलो अब जीवन के बारे में बात करते हैं। तो जीवन के बारे में क्या बोलोगे? जीवन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है कोई 2 एलिमेंट अगर लें और जो भी ऑपरेशन दिया है उन्हें अप्लाई करें तो हमें फिर जी का ही एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे कैसे बोलोगे? क्योंकि ये ऑपरेशन जो एडिशन मॉडल 6 है उसी को ऑपरेट करके जितना पॉसिबल हो सका उतना पॉसिबल ये हम लोगों को रिज़ल्ट मिले, ठीक है। अब जो भी ये टेबल के अंदर हम लोगों को मिला है नंबर्स, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, इसी सेट से ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब जीवन प्रूव्ड हो गया। बात समझ आए? ठीक है। चलो अब G2 देखते हैं एसोसिएटिव को। तो एसोसिएटिव को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या करना है, ठीक है। इन्हें मैं प्रूव करके बताता हूँ, वरना थोड़ा बुक को देखोगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से लेते हैं। अभी हम लोग जस्ट देखे ना, वही काम करना है, ठीक है। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि ये जो है वो किसके बराबर होगा? A एडिशन मॉडलो 6B ब्रैकेट प्लस एडिशन मॉडलो 6C, ठीक है। इनके बराबर है कि नहीं? चलो तो ध्यान देना है कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो मैं जस्ट बात किया हूँ अभी कि
अगर हम लोग सभी नंबर्स को अगर ये एडिशन जो एडिशन मॉडुलो 6 है उसे हटा दें कुछ देर के लिए, ठीक है, और ए बी सी को नॉर्मल जोड़ते हैं, फिर लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसे 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, उसका जो लिस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर मिलेगा, है ना, वो जो है, मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर कहीं a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, इसे 6 से अगर डिवाइड करें तो जो हम लोगों को, है ना, नॉन निगेटिव लिस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर मिलेगा हम लोगों को, ठीक है ना, वो अगर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 6 करेंगे इसके बराबर होगा कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों लाइन को लिखोगे, यहाँ पे उन दोनों लाइन को लिखोगे, फिर इन्हें हम लोग क्या कर देंगे, a प्लस a एडिशन मॉडुलो 6 b एडिशन मॉडुलो 6 c, ठीक है, ये होल्ड हो जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ पे वो दोनों लाइन को लिखोगे जो मैं बीच में बोला हूँ, ठीक है, कि हाँ, तो G2 भी होल्ड हो गया। बात समझ आए? एक बार और बुक को देखोगे तो कैसे लिखना है वो समझ आ जाएगा, मैं बस थोड़ा सा हिंट दिया हूँ, ठीक है। इनके बाद चलते हैं G3 में। तो G3 में हम लोगों को क्या ढूंढना रहता है, हम लोगों को आइडेंटिटी के बारे में ढूंढना रहता है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, है ना। तो G3 क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, अगर ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले हम लोग ए, तो हम लोगों को अगर कोई एलिमेंट लें, कोई भी एलिमेंट लें ए जी से, यहाँ से, फिर हम लोगों को ई ढूंढना है इस प्रकार से वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, कि ए और एडिशन मॉडुलो 6 अप्लाई करें, ठीक है, तो हमें ए मिलना चाहिए। या फिर इसी को लेफ्ट साइड से भी अगर कहीं ऑपरेट करें तब भी हमें ए मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिल गया तो फिर जो ई का वैल्यू अगर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है इस सेट के लिए तो वही आइडेंटिटी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो, अगर 1 2 जैसे 0 के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है ना, 0 एडिशन मॉडुलो 6 1 अप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, मतलब समझ रहे बात को, 1 है तो 1 आ रहा है, 2 ले तो 2 आ रहा है, 3 ले तो 3 और 4 ले तो 4, 5 ले तो 5। ऐसी इधर से भी देख सकते हो, है ना, ठीक है। लेफ्ट राइट साइड से, ये राइट साइड रहेगा, तो यहाँ पे सेम एलिमेंट आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो 0 है वो आइडेंटिटी का काम कर रहे थे, ठीक है। तो G3 भी क्या हो गया, होल्ड हो गया, ठीक है, G3 भी। अब G4 को आते हैं, है ना, G4 जो भी एलिमेंट है, हाँ किसी भी एलिमेंट्स का इनवर्स हम लोगों को, ठीक। तो हम लोगों को क्या चाहिए, ए, कोई भी एलिमेंट अगर लें हम लोग ग्रुप से, अब इसमें क्या करें, एडिशन मॉडुलो 6 अप्लाई करें, तो यहाँ पे एलिमेंट ढूंढेंगे, ए इनवर्स से ही डिनोट करता हूँ मैं, इस प्रकार से कि वो 0 हम लोगों को मिले। तो एक काम करते हैं, हम लोग हाईलाइट करते हैं यहाँ के जो भी जहाँ पर 0 लिखा है उसे हाईलाइट करते हैं, फिर आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 5 के लिए 1 जो है ना, 5 एडिशन मॉडुलो 6 1 अप्लाई करें तो हमें 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 5 के लिए इनवर्स जो है वो 1 है। तो 5 का जो इनवर्स है वो क्या हो गया, 1। 4 के लिए इनवर्स जो है वो 2, 4 के लिए इनवर्स 2, 3 के लिए इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 जो है वो खुद का इनवर्स हो गया है। अब फिर 2 के लिए देखेंगे तो 2 के लिए अगर इनवर्स देखें तो 4, और 1 के लिए अगर इनवर्स देखना है, ठीक है, तो 5, और 0 के लिए खुद 0 जो है इनवर्स होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है, सभी एलिमेंट के लिए हम लोगों को इसी ग्रुप से ही, ग्रुप तो अभी प्रूफ हुआ नहीं है, इस सेट से ही हम लोगों को क्या मिल गया, इनवर्स मिल गया। तो इसका मतलब G4 भी, है ना, होल्ड हो गया। इसका मतलब क्या है, G4 होल्ड हो गया मतलब ग्रुप है, लेकिन हमें क्या दिखाना है,
अबेलियन ग्रुप दिखाना है, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी भी चाहिए। तो यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी को कैसे चेक करोगे, एक एक करके चेक करोगे कि देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या रहता है, सेम ऐसी जब एग्ज़ाम में आएगा इंस्टीट्यूट एग्जाम में, तो वहाँ पे बुक में जैसा दिया है उस है ना भाषा का उपयोग करके लिख देना, ठीक है। मैं सिंपल वर्डों में अपने वर्डों में बता रहा हूँ क्या होता है। क्रम विनिमय को कैसे देखेंगे, सबसे पहली बात बताओ, तुम लोगों को दिखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये 0 1 2 3 4 5 है, पहले तो लिखने का तरीका पता है ना कैसे लिखते हैं, जैसे 3, फिर उनके बाद एडिशन मार लो 6, फिर उसके बाद जैसे 2 को ले रहा हूँ तो 2 है ना, 1 को ले रहा हूँ तो 1, 3 को ले रहा हूँ तो 3। बात समझ आए। जब मैं यहाँ से एक एलिमेंट इसे हमेशा मैं कहाँ पे लिखूँगा, लिखते टाइम लेफ्ट साइड लिखूँगा, बीच में फिर अपना जो भी ऑपरेशन है वो रहता है, और राइट साइड हमेशा ये वाला लिखा जाता है। यहाँ पे लेफ्ट राइट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को जो प्रूव करना है, ठीक, कि ये ग्रुप है कि कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है कि नहीं, तो उसके लिए लेफ्ट राइट तो देखना पड़ेगा ना, ठीक है ना, क्रम को बदल कर। तो सिंपल सा बात देखना ध्यान से, अगर G5 को दिखाना है आप लोगों को कम्यूटेटिव लॉ को, तो यहाँ पे देखना जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम के बराबर है कि नहीं, सेकेंड रो जो है सेकेंड कॉलम के बराबर है कि नहीं, देखो, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम के है ना इक्वल है कि नहीं। वैसे फोर्थ वाला फोर्थ के, फिफ्थ वाला फिफ्थ के, और सिक्स्थ वाला सिक्स के बराबर है कि नहीं, दिख रहा है। तो यही जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को प्रमाणित करता है कि ये होल्ड होता है करके। अब यहाँ पे देखना है तुम लोगों को कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है। बाकी वही है, ये जो संयोजन तालिका को कुछ इस प्रकार से देखें तो बात बन जाएगा, ठीक, समझ आई है। इसके बाद सेम क्वेश्चन है जिसे मल्टीप्लिकेशन मॉडलो P के लिए सॉल्व करना है। चलो, क्या समुच्चय, क्या सेट, क्या समुच्चय G इक्वल टू, ऐसे सेट बनाते हुए 1 2 3 4 5, एक मिनट ना, 6 भी करो, इसमें 6 भी डाल दो, हो गया। गुणन मॉडलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 के सापेक्ष कोटि 6 का एक परिमित आबेली समूह है, एक परिमित आबेली समूह है, एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। ये क्लास वर्क है, अभी मुझे करके दिखाओगे, है ना। और पिछले में फाइनाइट अबेलियन ग्रुप दिखा, अबेलियन तो हम लोग प्रूव कर दिए, फाइनाइट किस लिए है, क्योंकि उसमें ऑर्डर 6 के सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट उस G में 6 थे, इसलिए वो फाइनाइट अबेलियन। हाँ, रफ टाइप का बनाओ।